अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? खैरियत से हैं जी एवरीवन? अरे वाह भाई वाह। अनफा साहब है पहले से। बरीरा आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बरीरा वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जैन भी चैट बॉक्स में पहले से मौजूद। चलो भाई चलें एवरीवन। आज एक्स्ट्रा क्लास है फिजिक्स की। ऑब्वियसली बकरीद में हमारी क्लास मिस हो गई थी, वो लेक्चर हमारा डिस्टर्ब हो रहा था, तो इस क्लास को अरेंज कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चे आ भी गए। चलें भाई, अल्लाह का शुक्र है बरीरा, अल्लाह का शुक्र है। चलो भाई चैट बॉक्स में आ जाओ जी। थैंक यू वेरी मच जी बेटा। वी हैव ऑल्सो राबिया। चलें ओके जी बेटा। चलें, एक तो ये भी आ गए। ओके अनफस आर यू देयर? वालेकुम अस्सलाम। चलें भाई, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज तो हम लोगों ने। और लास्ट टाइम हम लोगों ने जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव को फिनिश किया था। बोलो यस और नो। जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव को फिनिश किया था। बोलो ऐसे ही हुआ था ना अनफस मेरा बेटा? जैन आर यू देयर? बरीरा मेरा बेटा? डन डन ओके, बिल्कुल ऐसे ही है जी बेटा। तो एक तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई जिसपे हमने वालेकुम अस्सलाम जैन, कैसा है मेरा बेटा? खैरियत से? तो थोड़ा सा वही पुरानी बात में एक दफ़ा और रिकॉल कर दूं। आज तो एक एक्स्ट्रा क्लास है, संडे 23 जुलाई 2023 में हम मौजूद हैं, जिसमें एक एक्स्ट्रा क्लास हमारी फिजिक्स की तो लग गई, लेकिन हमारे पास जो डेली रूटीन है हमारे पास, जो स्केड्यूल के मुताबिक क्लास चल रही है, स्केड्यूल के मुताबिक जो हमारे पास क्लास चल रही है उसमें क्या है मेरा बेटा? स्केड्यूल के मुताबिक जो हमारी क्लास चल रही है उसके मुताबिक हाँ, हम वीक में 5 डे आपके पास बिल्कुल, और थर्सडे को मेरी क्लास होती है। चलो बच्चों ओके ओके मेरा बेटा। चलें, तो एक कंडीशन तो हमारे पास यहाँ तक आ गई जिस पे हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है, इसको आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ख्याल ये रखेंगे हम जो हमारे टाइम टेबल के लिहाज से। अनफस वालेकुम अस्सलाम, हस्सान भी आ गए, थैंक यू। चलो ओके, अब देखो हमारे पास क्या है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारे पास क्या है मेरा बेटा जी? आज के लेक्चर में हमारे पास क्या है? आज के लेक्चर में हमारे पास क्या है मेरा बेटा? देखोगे तो हमारे पास जी बच्चों, चलें ओके ओके। अब थोड़ा सा टेक्निकल मसला ही हल हो गया है, ठीक है। अब हो गया। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ओके ओके, अब आवाज़ आ रही है? आवाज़ का भी मसला हल हो गया एवरीवन। चलो अनफस, बरीरा मेरा बेटा, हस्सान, राबिया, जिशान, वी हैव ऑल्सो मोहम्मद जैन। अब मसला हो गया जी। अब देखो हमारे पास क्या था, हम लोग ने जो डेली रूटीन पे बात करनी होती है ना, वो रूटीन हमारा कुछ यूँ चल रहा है कि वीक में 5 डेज हमारी टीम आपके पास काम कर रही है, मंडे टू थर्सडे और मंडे टू फ्राइडे, जिसमें ऑब्वियसली आपके पास कंप्यूटर, बायो और इसी के साथ साथ आपके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ की क्लास चल रही है, ठीक है। आज एक कंपलसेटिंग क्लास है हमारी, उम्मीद है कि बहुत मज़ा आएगा। और नया चैप्टर क्योंकि शुरू करने वाला हूँ, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक वॉइस नोट दिया था आप लोग को, शायद आप लोगों ने सुना होगा जी। बरीरा ऐसे ही है ना? अनफस मेरा बेटा, हस्सान बिल्कुल वॉइस नोट सुन लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। आज से हम लोग ने क्लास मैट्रिक के साउंड को डिस्कस करना है, मीन्स से ढोल बजाना है। क्या कहते हो? हाँ भाई हाँ, थोड़ा सा ढोल बजाएंगे, आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होता है वो देखेंगे, इसके कुछ पैरामीटर को देखेंगे। अभी ही क्लास 9 मैट्रिक से ही आपके इस लेवल पे अगर इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए तो आगे जाके आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह इंटर लेवल पे भी, ठीक है। क्या बोलते हो? है ना भाई? यस और नो एवरीवन? हाँ भाई अनफस ओके ना? बरीरा थैंक यू। चलो राबिया चैट बॉक्स में आ जाओ, जिशान, जैन मेरा बेटा, हस्सान थैंक यू। चलो तो हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है आज का, साउंड के टॉपिक का लेक्चर नंबर 1 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जहन में रखना अभी हम क्लास मैट्रिक लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बाजा भी बजाएंगे, ढोल भी बजाना है हमें, ऐसा ही है। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अपने कंसेप्ट को भी देखना है, ठीक। अब अच्छा देखो, अब पहले लेक्चर, आज के लेक्चर में हम बात क्या करने जा रहे हैं ये भी सुन लो। आज के लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस करना है साउंड को, इसके साथ साथ इस साउंड वेव को, स्पीड ऑफ साउंड को हम कैसे देख सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, और इसी के साथ साथ नॉइस पॉल्यूशन पर हम बात करेंगे।
आर यू रेडी एवरीवन? जी अरे यार बहुत मजा आने वाला है आज के टॉपिक में, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत लिटरली आपको, हाँ इंशाल्लाह 100% बहुत मजा आने वाला है आपको। बहुत अच्छे तरीके से विद एनिमेशन हमारी टीम की पूरी मेहनत आपको नजर आएगी, समझ रहे हो? ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल। तो ये जो रातों में जाग रही है ना हमारी टीम, तो माशाल्लाह अब उसकी मेहनत तुम देखोगे, ये ढोल कैसे बना और कैसे बज रहा है। आओ स्टार्ट करते हैं, साउंड को डिस्कस करेंगे मेरा बेटा। देखो साउंड क्या है, तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है, यस है, हर चैप्टर में न्यूमेरिकल है, यस है। न्यूमेरिकल के बगैर पेपर होगा? नो, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन कंसेप्ट डेवलप होना पहले जरूरी है। क्या कहता है जैन? ओके, साउंड वेव क्या है मेरा बेटा? जी अगर मैं साउंड वेव के बारे में आपसे बात करूं तो साउंड वेव आर द मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, कंप्रेसिंग और कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ऑब्वियसली हमारे पास कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को हम लोगों ने बिल्कुल इनिशियल लेवल पे डिस्कस किया था जब लॉन्गिट्यूडनल वेव में पढ़ा रहा था जर्नल। हाँ बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। जब मैं तुम लोग को डिस्कस कर रहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, बिल्कुल जर्नल वेव प्रॉपर्टीज में, क्या हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ा? क्या ट्रांसवर्स वेव पढ़ा? पहले बोलो यस और नो। जी दिशान यस और नो मेरा बेटा। माहिबा चले एवरीवन, जैन मेरा बेटा, बरीरा थैंक यू, अनफस मेरा शहजादा आ गया, राविया चैट बॉक्स में। हाँ यार क्लास में ना मुझे बहुत शोर शराबा चाहिए, बहुत शोर शराबा चाहिए। हमारे क्लास में हेलन किलर वाली फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है? यस चलो अब सुनो, अब हमारे पास क्या तरतीब है। जैन देख मेरा बेटा होता क्या है, होता ये कि जब हम, जैसे ये मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं तो मेरे सामने ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल को मैं क्या कर रहा हूं? डिस्टर्ब कर रहा हूं। अच्छा ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये मॉलिक्यूल में जो डिस्टर्बेंस है यही आवाज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। जैसे यहां देखो, देखो यहां से ये मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं बोल रहा हूं तो हो क्या रहा है कि ये आवाज इस तरह वेव की सूरत में, लेकिन इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी जरूरत है? मीडियम की जरूरत है। बोलो यस और नो। जी मेरा बेटा, जैसे एक माइक से मैं आवाज प्रोड्यूस करता हूं तो माइक का रुख जिस जानिब होगा उस जानिब आवाज बहुत ज्यादा तेज। अरे क्या बोलते हो यार, जैसे हमारी मस्जिद में अजान हुआ करती है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। यस पार्टिकल ऐसे ही है, अजान हो रही है। अच्छा अब माइक को मस्जिद में क्या करते हैं हम? मीनार में चारों तरफ रुख पे हम क्या करते हैं? उसको एडजस्ट कर देते हैं ताकि आवाज जब अजान हो तो चारों तरफ आवाज एक जैसा जाए। बोलो यस और नो, क्या बोलते हो? स्पीकर वाला मामला भी बिल्कुल ऐसे ही है। यहां पर ये स्पीकर देखो, इसी में जहां पर वेव करीब करीब होगा वो क्या होगा? कंप्रेशन, जहां दूर होगा वो रेयर फ्रैक्शन। बोलो यस और नो, ये पढ़ा चुका हूं मैं। सारी फीलिंग है आज की क्लास में, सारी फीलिंग है, बेहतरीन फीलिंग है। यस और नो, चलो क्या बात है। खदीजा राबिया थैंक यू, ओके जैन, बरीरा मेरा बेटा, अनफस थैंक यू, माहिबा भी आ गई, ओके मेरा बेटा अनफस। चलो चैट बॉक्स में हसन, चलो दिशान आर यू देयर मेरा बेटा, डन। और सुनो, स्क्रीनशॉट लोगे? हाँ ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक, डन। चलो ओके ओके। अब सुनो, देखो हमारे पास क्या है, क्या कंडीशन होती है, तो हम कहते हैं क्या है, देखो सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स। वाइब्रेटिंग सोर्स से साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, किस तरह? तो बोलते हैं साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग सोर्स प्लेस इन अ मीडियम। किसी मीडियम में वाइब्रेटिंग सोर्स बेसिकली क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू द वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की वाइब्रेटिंग मोशन से बेसिकली हम साउंड को क्या करते हैं मेरा बेटा? प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसका कुछ पैरामीटर जरूर है जो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे पास उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, दिस एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म एक एनर्जी के फॉर्म में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वेव की सूरत में ये ट्रेवल करती है। जिसकी एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बात करूं तो जैसे गिटार प्रोड्यूस आ म्यूजिकल नोट्स व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट। अगर किसी गिटार के स्ट्रिंग को उसके वाइब्रेटिंग मूड में रखोगे तो तुम्हें एक साउंड प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा। ये साउंड तुम्हारे कान में जाकर एक प्लेजेंट साउंड होगा। पहले बोलो यस और नो, क्या बोलते हो यार? ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और ये पूरा एक फंक्शन दिखाया गया, और ये एक पूरा
फंक्शन दिखाया गया तुम्हारे कान के पर्दों वाला। हाँ एवरीवन, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलो डन है, डन है। एनिमेशन से बात अच्छी तरह क्लियर हो रही है ना एवरीवन? जी बेटा, जी शहजादो, ओके की रिपोर्ट आ गई। हाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है ना? थैंक यू सो मच जैन। ओके मेरा बेटा, मुंतहा भी आ गई क्लास में, थैंक यू। चलो जिशान आर यू देयर मेरा बेटा? अनफस ओके, चले भाई। सर ये क्या है? ये गिटार है और ये तो कान का फंक्शन है, एक वेव्स आ रही है जो कान में दाखिल होने के बाद किस तरह अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये देखो वाइब्रेट कर रहा है ना, अरे ये वाइब्रेट कर रहा है ना, अक्सर ये वाइब्रेटिंग मूड में ना, देखो वाइब्रेट कर रहा है नहीं कर रहा है, बोलो यस और नो। ये वाइब्रेट कर रहा है तो आवाज आ रही है, हाँ ये वाइब्रेट करेगा तो आवाज सुनोगे आप, बिल्कुल। कान का पर्दा, हाँ जिसको हम कहते हैं कान का पर्दा, सुनने का मामला तो कान से ही है ना भाई, बिल्कुल बरीरा जज़ाकल्लाह माहिबा, ओके ओके। चले अब इधर देखो, अब इधर देखो गौर से, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का लॉन्गिट्यूडनल नेचर क्या है? तो उसमें बोलते हैं अ साउंड इज अ मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड बेसिकली मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है which need medium to travel from one point to another point। साउंड वेव बेसिकली एक मैकेनिकल वेव है जिसको एक मीडियम, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ठीक हो गया। उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल इज पैरेलल टू द वेव मोशन। इसमें जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है ना, बेसिकली एयर के मॉलिक्यूल्स का, वो पैरेलल होता है वेव मोशन के। कैसे? तो ये एक वो डायग्राम है जो तुम्हारे कहाँ गिवन है भाई? देखो ये ढोल का एक डायग्राम है, बिल्कुल ड्रम का एक डायग्राम है जो तुम्हारे बुक में मौजूद है। बोलो मिला नहीं मिला? अरे क्या बोलते हो यार? डायग्राम नंबर 11.1 वाइब्रेशन ऑफ ड्रम स्किन। हाँ चमड़े का जो एक ढोल बना हुआ होता है उसको हम ड्रम बीटिंग करते हैं, क्या कहते हो? पेज नंबर 22 में। थैंक यू, थैंक यू मेरा बेटा बरीरा, जज़ाकल्लाह। आपने कहा यस सर बिल्कुल है। अब जब ये बीट कर रहे होते हैं ना, हम एक ढोल बजा रहे होते हैं, तो सुनना, अब डायग्राम तो तुम्हें बिल्कुल एग्जाम में, सॉरी तुम्हारे जो बुक में मौजूद है वो तो एज इट इज है। जब तुम इसके ऊपर स्टिक हिट करता है, एक वाइब्रेटिंग फोर्स, दूसरा वाइब्रेटिंग फोर्स, यहां से साउंड निकला ऐसे 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 ऐसे, जहां जहां ये करीब है, जहां ये करीब है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कंप्रेशन। बोलो यस और नो। और जहां इनमें गैप्स हैं उसको कहेंगे रेयरफेक्शन। बोलो यस और नो। और इसी के साथ साथ ये एयर पार्टिकल हैं और इनके दरमियान में एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन के दरमियान में जो गैप है इसको वेवलेंथ कहेंगे। एक वेव कंप्लीट। क्या बोलते हो यार? बिल्कुल फीलिंग करा रहा हूं तुम्हें, सच यही है। ऐसे ही पैरामीटर में तुम्हारे पास काम होगा, यस और नो। आओ अब देखो एक ढोल है, इधर देखो स्पीकर में क्या काम करते हैं? स्पीकर में जैसे आवाज प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो एक तुम्हें डार्क और एक ब्राइट लाइनें नजर आ रही होंगी। बोलो यस और नो। डार्क और ब्राइट लाइन ऐसे ट्रेवल कर रहा है माहिबा, ऐसे ही ना, जिस तरह मैं बोल रहा हूं तो मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं एयर मॉलिक्यूल को। जब मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं तो एयर मॉलिक्यूल को जब मैं डिस्टर्ब करूंगा ना, तो उसमें दो चीजें बनेगी, एक कंप्रेशन एक रेयरफेक्शन, एक कंप्रेशन एक रेयरफेक्शन। और इस तरह ये आवाज जा रही है। अच्छा, जहां कंप्रेशन आया वहां मॉलिक्यूल करीब, जहां रेयरफेक्शन आया वहां मॉलिक्यूल दूर हो गए। तो जहां करीब होंगे वहां तुम्हें डार्क लाइन नजर आ रहा होगा, ऐसे। और हर दो डार्क के दरमियान में एक ब्राइट, क्या बोलते हो यार? बोलो यस और नो। जैन क्या कहता है मेरा बेटा? माहिबा कोई बात समझ में नहीं है तो पूछना जरूर है, थैंक यू। चलो अनफस आर यू देयर मेरा बेटा? जैन बेहतरीन हो गया। अब ये जो ढोल बज रहा है, इस ढोल बजने से क्या हुआ? जैसे भी मैं डायरेक्शन पे बात किया था, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। अब इन तमाम डायरेक्शन में क्या हुआ? जिस डायरेक्शन में स्पीकर है उसके सामने, अभी ये स्पीकर है, आवाज प्रोड्यूस हो रहा है, मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं और अपने दोस्त से बात करूं, मुझसे बात नहीं किया जाएगा। बोलो यस और नो। ऐसे ही है ना, आवाज बहुत तेज है, बात नहीं किया जा रहा। मैं क्या किया? मैं यहां आ गया। अरे बोलो यस और नो। अब मैं यहां पर आकर अब स्पीकर के पीछे खड़े होकर मैं बात करूं, बोलो बात करूंगा ना?
अरे क्या बोलते हो यार, ऐसे ही है ना लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। जैसे मेरा दोस्त मेरे राइट पर है, मेरा दोस्त मेरे राइट पर है, तो मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों, मैं राइट की तरफ मूव करके आवाज लगाऊंगा। बोलो यस और नो। मेरा दोस्त मेरे लेफ्ट पर है तो मैं लेफ्ट की तरफ मूव करके आवाज लगाऊंगा। बोलो यस और नो। ऐसा ही है ना, ऐसा ही होता है बिल्कुल कि जिस डायरेक्शन में, हाँ, जिस डायरेक्शन में स्पीकर रखा वहां पर आवाज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, ज्यादा हो जाएगा, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। बेसिकली आज हम इंटेंसिटी पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। ओके हो गया, आगे चलूं। बोलो समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच एवरीवन। जी एवरीवन थैंक यू। ओके अब सुन मेरा बेटा, अब हमारे पास क्या कंडीशन है, अब हमारे पास क्या कंडीशन है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का लॉन्गिट्यूडनल नेचर क्या है? अगेन मैं बुक से आ रहा हूं, डायग्राम नंबर 11.2, डायग्राम नंबर 11.2। बिल्कुल वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, बिल्कुल मीडियम मौजूद नहीं है। पेज नंबर 23 एंड थैंक यू। पेज नंबर 23 में एक पूरा ये एक डायग्राम बना हुआ है। बोलो यस और नो। इसमें देखोगे जो मॉलिक्यूल करीब करीब हैं, जब मॉलिक्यूल करीब करीब हैं तो इसको यहां से करीब करीब है, ये यहां पर 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 करीब करीब है। तो जो करीब है वो कंप्रेशन, जो दूर है जहां पर गैप्स ज्यादा है वो रेयरफेक्शन। बिल्कुल ऐसे ही है। मोशन ऑफ पार्टिकल एसोसिएटिव विथ साउंड, ये पूरा पैरामीटर देखोगे। और क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है प्रोपगेशन साउंड भी बिल्कुल पैरेलल होगा। बोलो यस और नो। ये मैं बुक को डिफाइन कर दिया, मैं तुम्हें फीलिंग कराने जा रहा हूं। बोलो ओके, फील कराऊं? अरे बोलो ना यार, फील कराऊं? यस और नो, फील करा दूं मेरा बेटा? जी एवरीवन, जी चैंपियंस, ओके ना, फीलिंग आ गई। अब फील कराता हूं, देखो देखो फील कराते हैं। देख फीलिंग में क्या है, कंप्रेशन होता क्या है, बोलते हैं कंप्रेशन आर रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज स्लाइटली हायर देन द सराउंडिंग एयर प्रेशर। कंप्रेशन बेसिकली वो एक रीजन है जहां पर एयर प्रेशर एज कंपेयर टू सराउंडिंग ज्यादा होता है। सिमिलरली अगर मैं रेयर फ्रैक्शन के बारे में बात करूंगा तो रेयर फ्रैक्शन बेसिकली हमारे पास क्या है, आर द रीजन वेयर द एयर प्रेशर स्लाइटली लोअर देन द सराउंडिंग एयर प्रेशर। यहां पर आमतौर पर ये बहुत लाइट होता है, रेयर फ्रैक्शन है, दूर दूर होगा। लेकिन बहुत गौर से सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। दिस राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ एयर प्रेशर टेक प्लेस कंटिन्यूअसली as long as the drum producing the sound। ये कंटिन्यूअसली लो हाई लो हाई लो हाई होता रहेगा जब तक ड्रम आवाज प्रोड्यूस करता रहेगा। वी कैन इलस्ट्रेट द रीजन वेयर द साउंड ट्रेवल थ्रू एयर एज द इन द फिगर। ये फिगर में जैसे कि तुम्हें दिखाया गया एज इट इज बुक वाली। अब मैं तुम्हारे लिए बताता हूं, देखो एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ये वाइब्रेट हो रहा है, और जैसे ये वाइब्रेट हो रहा है ना तो तुम्हें देखो रेड कलर का एक वेव, अभी तो कलर से शो किया गया, रेड कलर का एक वेव ये पास करते हुए जा रहा है। तो नोट करो, जो वेव रेड कलर का रीजन है ना वो एक बंडल की सूरत में एक जगह पे ये पास होते हुए ट्रेवल कर रहा है। इससे हमें ये बात पता चल रहा है भाई कि एक जगह पे कंप्रेशन होगा तो रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन होगा, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन होगा, रेयर फ्रैक्शन। बोलो यस और नो। सर जो वाइब्रेट हो रहा है वही है क्या? हाँ, वो क्या है जो वाइब्रेट हो रहा है ना, ये समझ लो एक तरीके से स्ट्रिंग है। जो वाइब्रेट हो रहा है ना एक तरीके से स्ट्रिंग है। जैसे मैं तुम्हें ऐसी बताऊं, ज़हन गौर से सुनना, मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, मैं अपने गले में ऐसे हाथ रख लूं, आप कुछ बोले अपने गले में ऐसे हाथ रख लें, बोलो वाइब्रेटिंग हो रहा है, बोलो यस और नो। अरे क्या बोलते हो यार, ऐसे वाइब्रेट हो रहा है ना? हाँ, तमाम बच्चे कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप बोलेंगे यहां पर रखे, ये वाइब्रेशन है, और ये वाइब्रेशन होगा तो काम बनेगा वरना काम नहीं बनेगा। जैसे बीइंग ए टीचर हमारे साथ क्या होता है, हम पूरा साल पढ़ा रहे होते हैं, जब सर्दी का मौसम आता है ना, तो होता क्या है, एक हफ्ते 10 दिन के लिए थोड़ा सा हम बीमार पड़ जाते हैं यार, बोला नहीं जाता हमसे, खामोशी, बिल्कुल दिल नहीं चाहता हमारा बोलने का।
अजान ब्रेक ले रहा हूँ, थैंक यू, अजान ब्रेक ले रहा हूँ, अजान ब्रेक, थैंक यू। वेलकम बैक मेरे बच्चों, चलें डन, ओके ना, ओके, यहाँ तक ओके की रिपोर्ट आ गई जी। चलो भाई, अनफस मेरा बेटा, बरीरा, खदीजा, खुर्रम अब्बास आए हुए हैं, चलो, हस्सान मेरा बेटा, माहिबा, जैन, मुंतहा, चलें, राबिया, साद निजामी इतना लेट कैसे आया मेरा शहजादा जी? साद, ओके, अभी तक की फीलिंग कैसी चल रही है भाई? साउंड कुछ समझ में भी आ रहा है? क्या कहते हो यार, साउंड समझ में आ रहा है ना? साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर की क्या कंडीशन है, यस और नो? बेहतरीन बेहतरीन, ओके ओके, चलें चलें नेक्स्ट नेक्स्ट। उसके बाद देखोगे अब हमारे पास क्या कंडीशन है मेरा बेटा, देखोगे जी, नेट 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 का मसला आ रहा है। चलो गौर से सुनो, गौर से सुनो, एक हमारे पास क्या है, देखो एक इलेक्ट्रिक जार, हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल जार में एक्सपेरिमेंट है, ये भी तुम्हारे बुक से ही ली गई कुछ डायग्राम, याद आ रहा है कुछ? 11.3, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिल गया पेज 23 में जैन ये बिल्कुल मौजूद है। और इसमें अगर देखोगे तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव दैट नीड्स अ मटेरियल मीडियम सच एज गैसेस, आमतौर पर लिक्विड, सॉलिड, टू प्रोपगेट ड्यू टू द वाइब्रेशन मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम दैट ट्रांसपोर्ट साउंड वेव इन द सेम, आमतौर पर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू, क्या मेरा बेटा, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आमतौर पर इसी कंडीशन में साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। अभी एक बच्चा पूछ रहा था मेरे से सर वैक्यूम में साउंड ट्रेवल करेगा तो प्रोपगेट नहीं करेगा, ठीक है ना? और इसकी डेमोस्ट्रेशन है बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, ये तुम्हारे पास बिल्कुल गिवन है। ये वैक्यूम पंप है, आमतौर पर इस्तेमाल होता है, जिसमें ये इलेक्ट्रिक बेल के दो वायर्स हैं जिसको आमतौर पर हम कॉर्ड के साथ इस तरह कनेक्ट कर जाते हैं। ये बेल है और इसी के साथ साथ यहाँ इलेक्ट्रिक बेल लगा हुआ है। दोनों कंडीशन में अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये एक लिंक गिवन है, इससे एक वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, ये तुम्हें टाइम बचाने के लिए यहाँ पर मैं लिंक को कॉपी पेस्ट ही कर दिया। तुम्हारे पास अगर स्क्रीनशॉट भी आ जाए तो इस लिंक को जाकर, हाँ बिल्कुल जाकर तुम इससे पूरा वीडियो देख सकते हो। मैक्सिमम 1 मिनट की वीडियो है, हाँ टाइम ज़ाया नहीं होगा, मैक्सिमम 1 मिनट की वीडियो है, लेकिन बेस्ट हो जाएगा, ठीक है? डन डन, जैन ओके ना? जैन ओके की रिपोर्ट है, राबिया थैंक यू, ओके ओके, अनफस ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, गड़बड़ नहीं करनी है, गड़बड़ नहीं करनी है, बिल्कुल बिल्कुल खुर्रम ऐसे ही है, ऐसे ही। अब इसके लिए भी बहुत सारी कुछ आएंगे। माहिबा कुछ पूछ रहा है, माहिबा मेरे बच्चे कुछ पूछ रहे हो, सर साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा, बिल्कुल ऐसे ही है खुर्रम, बिल्कुल ऐसे ही है मेरे बच्चे। आओ आ जाओ मेरे बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड पर बात करेंगे, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चलो स्पीड ऑफ साउंड में हमें इसको कैलकुलेट करना है और इसकी तरतीब में मेरे पास कुछ यूं है कि आ डायरेक्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में स्पीड ऑफ साउंड को डिटरमाइन करने का एक डायरेक्ट मेथड है। और ये मेथड हमारे पास क्या तरतीब है मेरा बेटा, तो बोलते हैं एज वी नो दैट द साउंड ट्रेवल क्वाइट फास्ट बट, बहुत अच्छे से, इट इज स्टिल पॉसिबल टू मेजर इट स्पीड इन द एयर बाय डायरेक्ट मेथड। टू डू दिस, आमतौर पर ये करने के लिए we have to measure the time, obviously टाइम को मेजर करना पड़ता है। it take for a sound to travel a measuring distance, आमतौर पर जो डिस्टेंस है, however आमतौर पर how do we measure the speed, ये एक सवाल है। तो वो स्पीड को मेजर करने के लिए मैं पहले इसकी कंडीशन को अच्छी तरह समझाता हूं तुम्हें कि एक सबसे पहले तो हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेता हूँ। टाइम, स्टॉप वॉच के जरिए टाइम मेजर कर लो, और फिर डिस्टेंस के जरिए एक फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू, बोलो बेटा, v इंटू टी वाला, है ना, एस इज इक्वल टू v इंटू टी वाला। तो यहाँ पर एस क्या कहलाएगा मेरा बेटा, एस क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, दिस डिस्टेंस, और ये टी क्या कहलाएगा, ये टाइम। तो जब मैं v को अलग करूंगा तो एस अपॉन टी, बोलो यस और नो, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये मुमकिन है मेरा बेटा? बरीरा मेरे बच्चे, खुर्रम आर यू देयर? चलो अनफस ओके, जैन जी साथ ओके की रिपोर्ट है मेरा बेटा, खुर्रम आ गया, राबिया भी आ गई, मुंतहा आर यू देयर?
चलें, आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखो ये तुम्हारे पास है, तुम्हारे बुक में मौजूद है, देखो देखो ये तुम्हारे बुक में मौजूद है ना मेरे पास। ट्रेंडल व्हील इज अ मैकेनिकल डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस एंड इट इज आल्सो नोन एज द सर्वेयर व्हील। देखो मिला तुम्हारे बुक में पेज नंबर 24 में बिल्कुल एज इट इज मौजूद है। शाबाश, आपने कहा हाँ सर बिल्कुल है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, डन हो गया। चलो हाँ बिल्कुल पेज 24 में बिल्कुल है। लेकिन अब तरतीब क्या है, मैं तुमको एक जर्नल कंडीशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जर्नल कंडीशन क्या है। जर्नल कंडीशन अगर मैं तुमसे बात करूं ना, तो पहला मेथड है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए और मेजरिंग साउंड बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान में। अगर सर ये डिवाइस ओनली एयर में साउंड की स्पीड बताता है, हम बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसकी तरतीब है वो मैं तुम्हें ऐसे समझा रहा हूं। देखो ये एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है, इसके पास क्या मौजूद है मेरा बेटा, बोलो एवरीवन जी। इसके पास मौजूद है एक स्टॉप वॉच जी, इसके पास मौजूद है क्या मेरा बेटा, एक स्टॉप वॉच। अच्छा हाँ, अलार्म क्लॉक नहीं, स्टॉप वॉच मौजूद है। और यहां पर मैं हूं, और मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं क्या कर रहा हूं, एक जगह पे यहां पर ऐसे खड़े होकर मैं बजा रहा हूं ताली, ऐसे ताली बजा रहा हूं, ठीक। अब ये जो मैं ताली बजा रहा हूं ना, तो जब 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 इस तरह जब मैं ये क्लैपिंग करूं या 2 वुडन ब्लॉक ले लूं और इसको आपस में ऐसे हिट करूं, तो हिट करने के बाद होगा क्या, जब मैं हिट करूंगा ना, तो ये ऑब्जर्वर देखोगे तुम्हारे बुक में ही ये मौजूद 100 मीटर के डिस्टेंस पे या 100 या मोर डिस्टेंस पे, बोलो यस और नो। देखो मिला नहीं मिला एवरीवन, राबिया मेरा बेटा मिल गया ना, जी 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 मिल गया, देन ओके, बिल्कुल मिला, ऐसे ही है 100 या मोर मीटर के डिस्टेंस पे। अब 100 या मोर मीटर के डिस्टेंस पे है, तो होगा क्या, होगा ये कि मेरे हाथ में ना, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में क्या है, एक स्टॉप वॉच आ गया। अब एक स्टॉप वॉच आ गया, अब स्टॉप वॉच मेरे हाथ में मौजूद है इस तरह। सर आइएगा जरा, सर इधर आइएगा जरा, घूम के आइए सर प्लीज, इधर आइए सर, आइए आ जाइए यहाँ खड़े हो जाइए सर, बिल्कुल। ये मैं अपने एडमिन के, ये सलमान है हमारे पास, ये हमारे बैक एंड पे जो मुझे देखते हो ये बिल्कुल यही होते हैं। भाई आप ताली बजाएं, आप ताली बजाएं सर, आप ताली, ये देखें, ये जब बीट कर रहे हैं ना, मेरे पास स्टॉप वॉच है, जैसे मैं इनकी ये क्लैपिंग की आवाज सुनूंगा ना, स्टॉप वॉच से मैं टाइम कैलकुलेट करूंगा। जैसे ये टाइम कैलकुलेट होगा तो होगा क्या मेरा बेटा, टाइम कैलकुलेट करने से मेरे पास आ जाएगा टाइम, मेरे और सलमान के दरमियान में डिस्टेंस भी क्लियर हो गया। तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा मेरा बेटा, तो हमारे पास इस डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड अपॉन टाइम टेकन से हम निकाल लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये तरतीब आएगी, बोलो यस और नो, क्या बोलते हो, बोलो ऐसा है या नहीं है, क्या कहते हो यार, ये पॉसिबल है या नहीं है, क्या कहते हो बच्चों, यस और नो। हाँ बिल्कुल, क्या बात है यार, जबरदस्त जबरदस्त। ये एक जर्नल कंडीशन है जिसमें हम स्पीड को v पढ़ते हैं, डिस्टेंस को s पढ़ते हैं, और ये टाइम है अगेन क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास आइडेंटिफाई है, टाइम निकला नहीं, निकाल दिया स्पीड, एक पैरामीटर है। आपने कहा सर पहली कंडीशन तो आपने क्लियर कर दी, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है भाई, तो दूसरी कंडीशन भी मैं तुम्हें डिस्कस करता हूँ, तुमसे आइडेंटिफाई करा लेता हूँ, अरेंजमेंट समझ में आ जाएगी तुम्हें बहुत मजा आ जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, चलो ये क्लियर है, तो आगे चलूं, जैन आगे चलूं, राबिया मेरा बेटा आगे चलूं, मेरे बच्चे एवरीवन चलो, मुंतहा मेरा बेटा, बरीरा, खदीजा, वी हैव ऑल्सो खुर्रम, हसन मेरा शहजादा कहाँ है, साद आ गया, थैंक यू। चलो चलो ओके आगे चले। अब इधर देखो अब क्या सीन है, दूसरा सीन क्या है कि मेजरिंग साउंड बिटवीन 2 पॉइंट्स के दरमियान में, ये मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग इको को क्या हुआ, देखो इधर सुनो, ये एक ऑब्जर्वर है, और ये सोर्स है, सोर्स समझ लो एक तरीके से, और ये क्या कर रहा है, एक आवाज प्रोड्यूस कर रहा है, आवाज गया, टकराया, आवाज आया। अब बंदा एक ही है, पहले 2 बंदे थे ना, पहले हम 2 लोग थे, एक सलमान साहब वहां पे क्या कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, मैं उसका स्टॉप वॉच से टाइम निकाला, स्पीड निकल गई। लेकिन अब क्या, एक ही बंदा है, इको है, दीवार से टकरा कर वापिस आ जा रहा है, बोलो यस और नो, जी।
आ रहा हूं भाई, इको भी टॉपिक है, इसके बाद वाला टॉपिक है साथ, इको भी समझाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोलो यहां तक की बात क्लियर है। लेकिन इको में क्या हो रहा है पहले सुनो। पहले ऑब्जर्वर में और सोर्स दोनों अलग अलग दूर खड़े हुए थे, डिस्टेंस सेम था। अब गौर से सुनना, देखो आवाज की जो वेव है ना, वो गई तो डिस्टेंस s और वापिस आई तो डिस्टेंस s प्लस s, तो बोलो क्या होगा 2s। बोलो यस और नो। अरे क्या बोलते हो यार, 2s। बोलो ऐसा होगा या नहीं होगा, बोलो 2s हुआ ना, तो जाने आने में 2s लग गया। मुझे तो सिर्फ एक डिस्टेंस निकालना था ना, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2s अपॉन t। पहले बोलो यस और नो। ये बात क्लियर हुआ। अरे यार ओके की रिपोर्ट आ गई ना, आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही ना, गया आया, हमें तो बस ये डिस्टेंस पता करना था जी। रिफ्लेक्शन के बाद साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी, हाँ उसकी तरतीब है, उसकी एक तरतीब है, बिल्कुल वो इंटेंसिटी है, ऑब्जॉर्प्शन है, बिल्कुल एब्जॉर्ब भी हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है हसान, बिल्कुल ऐसे ही होता है। इको कितने डिस्टेंस से प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल ये सारे सवाल आते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे इको वाले टॉपिक में, तुम्हारे इस चैप्टर में, इसके बाद वाला लेक्चर है, बड़ा मजा आएगा। अच्छा मेरी आदत ये है कि मैं खुद इनकरेज करता हूँ बच्चों को सवाल करो, तो तुम सवाल कर रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन ये जितने भी सवाल हैं, इस तमाम सवाल का जवाब कब है भाई, अगले वाले लेक्चर में जब हम इको पढ़ेंगे। बोलो यस और नो। ओके खुरम, वो कोई नाराज होने वाली बात नहीं। हाँ थैंक यू जज़ाकल्लाह, बरीरा। ओके बिल्कुल। अब वापिस आओ। अब एक बच्चे ने कहा सर 2s कैसे आया, s प्लस s कैसे आया। भाई देखो मैं यहाँ से आवाज प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, इधर आ गया मैं, सॉरी इधर आ जाओ। मैं आवाज प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो आवाज गई दीवार से टकराकर वापिस आ गई, तो आने जाने में 2s आ गया ना, 2 डिस्टेंस आ गया। मुझे तो डिस्टेंस निकालना है ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान। बोलो यस और नो। अरे हसान बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बच्चा, ओके की रिपोर्ट आ गई। आपने कहा हाँ सर ओके है। खुरम थैंक यू मेरा बेटा, ज़ैन आर यू देयर। चलो बच्चों, तो ये वाले एक ये दूसरा पैरामीटर भी हमारे पास, थैंक यू। चलो 7 ओके हो गया मेरा बच्चा। अब साउंड के लिए ये जो ट्रैवल होता है ना साउंड, इसका क्या तरतीब है, तो सुनना। स्पीड ऑफ साउंड में अब मैं बात करता हूं, स्पीड ऑफ साउंड के लिए हम बात करेंगे किस पर बेटा, सॉलिड पर। किस पर बेटा, लिक्विड पर। किस पर बेटा, गैस पर। अब तुम्हें पता है ना सॉलिड के, साउंड एब्जॉर्ब होगा, मैग्नीट्यूड बिल्कुल, जब इको टकरा कर वापिस आएगी इंटेंसिटी कम होगी। उसका आसान अल्फाज ये है, हसान बेटा उसका आसान अल्फाज ये है, आजान हो रही है, बिल्कुल आजान हो रही है, मौजिन साहब आजान दे रहे हैं। मौजिन साहब की आजान की आवाज बिल्कुल क्लियर हमारे कान पे पड़ी। उसके बाद जब इको के दोबारा आई ना, तो आवाज की इंटेंसिटी कम थी। बोलो यस और नो, 1/10 हो जाता है। हाँ ऐसा है या नहीं? मैं बोला ना थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, इसके बाद वाले लेक्चर में जब मैं इको लेकर आऊंगा ना, बड़ा मजा आएगा तुम्हें, बिल्कुल। हाँ अच्छे से मजा आएगा। देखो तुम्हारी सीक्वेंस अच्छी है ना, पढ़ने में मजा आएगा। सीक्वेंस डिस्टर्ब करोगे मजा खराब हो जाएगा। वापिस आओ, अब जो बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं वो बताओ। प्लस फीलिंग बेहतरीन। अब सुनो सॉलिड, जी चलो गौर से सुनो, चलो बहुत अच्छा। अब गौर से सुनो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में मॉलिक्यूल करीब सबका कहां पे होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस में मॉलिक्यूल सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के सबसे ज्यादा करीब सॉलिड के। थैंक यू। सबसे ज्यादा करीब सॉलिड के। मॉडरेट किस में होगा? मॉडरेट। दरमियाना किस में होगा? लिक्विड। हसान क्या बात है, बेहतरीन हो गया। सबसे कम किस में होगा? जी गैसेस के मॉलिक्यूल में। ठीक है, तुम्हें यह बात पता है ना कि आवाज प्रोड्यूस जब करोगे तो मॉलिक्यूल की डिस्टरबेंस है। अगर मॉलिक्यूल दूर होंगे तो आवाज कम, मॉलिक्यूल करीब होंगे आवाज ज्यादा। यस और नो? क्या बोलते हो यार? ऐसा है ना, मैं एनिमेशन से शो करता हूं, तुम्हें टेंशन नहीं। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। दिस इज व्हाट वी हैव सॉलिड। ये सॉलिड है। ऊपर देखो सॉलिड के मॉलिक्यूल करीब है। बोलो यस और नो? ऊपर सॉलिड के मॉलिक्यूल करीब है, जो ब्लैक कलर पे दिख रहे हैं या डार्क ब्लू पे दिख रहे हैं।
और ये सॉलिड है, ये वाला सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड है, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल है। ये ब्लू वाले, लाइट ब्लू वाले, इसका ये लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल मॉडरेट है। और रेड वाले को देखोगे ये गैस है, इसका मॉलिक्यूल दूर दूर है। अब एक ही वक्त में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुई, तुम देखो सॉलिड बहुत तेजी से चल रहा है, फिर लिक्विड पहुंचा, अब गैस अभी भी नहीं पहुंचा, गैस ये पहुंचा है। अरे यस और नो, क्या बोलता है यार, जबरदस्त हो गया। हाँ क्या बात है मेरे बच्चों, हाँ बिल्कुल बोलो यस और नो। अरे क्या बात है भाई, जबरदस्त, कुछ फील आ रहा है, मजा आ रहा है जी एवरीवन, हाँ मजा आ रहा है, क्या बात है खुर्रम यार, आई लव यू यार, अरे क्या पढ़ता है यार, जबरदस्त खुर्रम, थैंक यू, जबरदस्त। जैन ओके मेरा बच्चा, लव टू टीच यू ऑल। आप लोग का जो रिस्पॉन्स है ना, मुझे मजा आ जाता है, मेरी पढ़ाने में एनर्जी आ जाती है यार, क्या रिस्पॉन्स करते हो तुम लोग माशाल्लाह, मजा आ जाता है, थैंक यू थैंक यू यार। चलो ओके, तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही मॉलिक्यूल की डिस्टर्बेंस थी, सॉलिड में ज्यादा क्योंकि मॉलिक्यूल करीब करीब थे, फिर लिक्विड में मॉडरेट हो गया और गैस में बहुत, ठीक है ओके ओके मेरा बच्चा, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। बारिश बहुत तेज हो रही है लेकिन थोड़ा सब्र करो, वी हैव ऑल्सो 10 मिनट्स ओनली ना, थैंक यू, चलें चलो थैंक यू वेरी मच। आ जाओ भाई, ये तुम्हारे बुक में ही कुछ चार्ट गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो ये बुक से कर लोगे, हाँ अरे बोलो तो, ये बुक से कर लोगे, बोलो यस और नो। बरीरा मेरा बेटा ये बुक में मौजूद, बिल्कुल बुक में मौजूद, तो बुक में मौजूद है मुख्तलिफ सॉलिड में तुम्हें एल्यूमिनियम, निकल, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, कॉपर एंड गिलास। आमतौर पर लिक्विड में वाटर डिस्टिल है, सी वाटर भी है, इथेनॉल और मिथेनॉल दोनों गिवन। गैसेस में हाइड्रोजन, हीलियम, एयर, ऑक्सीजन एंड सल्फर ऑल्सो, थैंक यू सो मच। चलो भाई पेज नंबर 27 में देख लोगे, कोई मसला नहीं है। नाउ फैक्टर है ना, वो तमाम फैक्टर जो स्पीड ऑफ साउंड पर इफेक्ट करते हैं, मैं इसके कुछ पैरामीटर तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूं, मैं इसके बहुत पैरामीटर तुम्हें समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा तुम्हें, गौर से सुनना, बड़ा मजा आने वाला है। देखो एन का टाइम है, अच्छे से करोगे अच्छा मजा आएगा, ठीक है। देखो क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड इज इफेक्टेड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसमें आमतौर पर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, आमतौर पर उसकी डिटेल गिवन होती है, जिसमें मैं टेम्परेचर पे बात करता हूं। देखो टेम्परेचर पे एक बात करता हूं, टेम्परेचर में एक नाइट टाइम है, देखो तुम्हें नजर आ रहा है, यस और नो, नाइट टाइम नजर आया, बोलो यस और नो एवरीवन, थैंक यू जी बच्चा पाड़ी, नाइट टाइम नजर आया तुम्हें? ये मुझे पता ही नहीं चल रहा, ये सही, अब आ गया, इधर आ गया, नाइट टाइम नजर आया, बोलो यस और नो। ये नाइट टाइम है, हाँ नाइट टाइम नजर आया तुम्हें। अब ये जो नाइट टाइम है ना, तो ऊपर का टेम्परेचर हमारे पास क्या आया बेटा जी, बिल्कुल ऐसे ही तो हमारे पास साउंड फास्ट ट्रेवल करता है, कूलर साउंड ट्रेवल स्लो, जो कोल्ड होता है उसमें साउंड क्या होता है, स्लो ट्रेवल होता है। इसमें देखो डे टाइम में कूलर साउंड है आमतौर पर, तो वो स्लो ट्रेवल करेगा। ये वार्म है, मतलब हमारे पास क्या होगा, इसमें टेम्परेचर ज्यादा है तो साउंड वेव बहुत तेजी से ट्रेवल करेगा। देखो दोनों डायग्राम में अलग अलग बात समझ में आई, अरे पहले बोलो यस और नो जी, चैंपियंस एवरीवन, आई ना, आई बिल्कुल आ गई, ठीक। अब सुनो, ये स्पीड ऑफ साउंड है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 331 मीटर पर सेकेंड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड फिक्स है। ये टेम्परेचर केल्विन में और ये गिवन टेम्परेचर जो भी होगा उस पर आप स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हो। तुम्हारे बुक में भी मौजूद है, आज अगर मौका मिले तो हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। अभी तक बोलो यस और नो, चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट है। हाँ 332 होता है तुम्हारे बुक के मुताबिक, 331 में लिख दिया यार, परेशान नहीं हो, 332 टू बी एग्जैक्ट, असल में तो 331.5 भी लिखा हुआ है बुक में,
ठीक है, खुरम जज़ाकल्लाह। ओके, अब स्पीड ऑफ साउंड वर्सेस टेम्परेचर ऑफ ड्राई एयर। आमतौर पर ये स्पीड ऑफ साउंड है मेरा बेटा, ये टेम्परेचर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। बोलो ओके की रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। थस द टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस सो द स्पीड विल ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे एयर का टेम्परेचर बढ़ता है स्पीड भी बढ़ेगी। आम अल्फाज में इसका रिलेशन v इज प्रोपोर्शनल टू √T होता है। आगे जाके तुम्हें यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी में भी इसमें काम आएगा। थैंक यू बोलो तो आगे चलूं, थैंक यू बोलो तो आगे चलूं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जी मेरा बेटा, चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √, टाइम्स खदीजा जज़ाकल्लाह। चलो ओके की रिपोर्ट आई मेरे बच्चों। बोलो नमी, ह्यूमिडिटी। चलो बच्चों, चलो बेटा, चलो नमी आ गई, नमी आ गई, ह्यूमिडिटी। ये नमी क्या होता है, नमी क्या होता है, ये देखो कुछ अंकल को लेकर आया हूं मैं तुम लोग के लिए। अंकल क्या कर रहे हैं, हाई ह्यूमिडिटी में आमतौर पर मॉइस्चराइज एयर जो होता है लिमिट होते हैं उसकी एवापोरेशन की, विच मेक अस अनकंफर्टेबल। ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर ह्यूमिडिटी आमतौर पर ड्राई एयर में अलाउ मॉइस्चर टू एवापोरेट तो विच कूल द बॉडी, आमतौर पर बॉडी कूल हो जाती है। स्वीट एवापोरेशन रिमूव बॉडी हीट। आमतौर पर लो ह्यूमिडिटी हमारे लिए मोस्ट सुटेबल होती है। ठीक है, बहरहाल आमतौर पर इसी ह्यूमिडिटी में ये डेंसिटी वाला पैरामीटर है जिसमें हम कहते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर रिप्लेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस दैट रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ एयर बिकॉज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर वेपर्स। मॉलिक्यूलर मास ये वाटर का 18 होता है मेरा बेटा, इज लेस देन द ऑक्सीजन, मतलब 32 से कम होता है, और नाइट्रोजन 28 गैसेस। सेंस दिस स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस आर इनवर्सली रिलेशन है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। ये रिलेशन याद रखना, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा, डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीज होगी, साउंड फास्टर ट्रेवल करेगा। यस और नो? चलो चैंपियंस एवरीवन, चलो भाई सारे पॉइंट को अकॉर्डिंग टू, हाँ बरीरा जज़ाकल्लाह, जैन आर यू देयर, खुर्रम ओके की रिपोर्ट आ गई। जबरदस्त हो गया मेरा बच्चा, अभी तक तो परफेक्ट चल रहे हो, अभी तक तो परफेक्ट चल रहे हो, जज़ाकल्लाह। चलो हीरोज ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों, डन। आओ देखो भाई आज के एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। देख लो एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हो, क्या लिखा हुआ है बेटा। देखो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 में a sound wave has a frequency this and wavelength of this. How long will it take to travel this? मतलब f दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी f गिवन है, और यहाँ पर इसकी वेवलेंथ गिवन है लैम्डा। ओके मेरे बच्चों, इन दोनों कंडीशन को अगर तुम देखो, इन दोनों कंडीशन को अगर तुम देखो मेरे बच्चों, हाँ लैम्डा के लिहाज से तो कितना क्या लिखा हुआ है, टाइम निकालना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक ना। तो टाइम के लिहाज से अगर मैं तुमसे बात करूं तो क्या होगा मेरा बच्चा एवरीवन, जी टी निकालना है, बिल्कुल टी निकालना है। मैं तुम लोग के ऊपर कुछ होमवर्क भी देता हूं, हाउ लॉन्ग मतलब टी निकालना है, सॉल्व हो जाएगा। बुक का एग्जाम्पल है, बोलो यस और नो, बुक एग्जाम्पल है, हो जाएगा। यस और नो, यस और नो मेरा बच्चा बोलो, हाँ क्या कहते हो। यस, खुर्रम कह रहा है यार सर हो जाएगा, ये तो आसान है। हाँ लैम्डा इज 25 सेंटीमीटर ना, डन। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो इजी है, इजी है। लास्ट वीक वाला सवाल भी सॉल्व हो गया होगा तुम लोग से, उम्मीद है मुझे। एग्जाम्पल 2 बताओ, एग्जाम्पल 2 बताओ। देखो ये टी है, ये टी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 विच इज 303 केल्विन है ना, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 गिवन है। V का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू 331 √T/273। बोलो यस और नो। अरे यार 303 यहाँ पुट करके डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, बोलो यस और नो। अरे बच्चों वाली बात है यार, डाटा प्रॉपर बनाना। बुक के एग्जाम्पल के सॉल्यूशन पे फॉलो नहीं करेंगे, तुम्हें पता है पहले डाटा बनेगा, टू फाइंड लिखेंगे सॉल्यूशन। बोलो यस और नो। बोर्ड का पैटर्न तो यही है ना, क्या कहते हो यार, बोर्ड का पैटर्न तो यही है ना मेरे बच्चों। जी
चलो चलो चलो, डन डन, ओके मेरे बच्चों, ओके ओके, चलें भाई चलें, ओके ओके मेरा बच्चा। तो हमारे पास आज यहीं तक रहने दें, ओके ना, यहीं तक रखते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा ये बताओ, आज का लेक्चर कैसा लगा ये बताओ। एवरीथिंग इज फाइन ना, माशाल्लाह, डन, ओके, चलें, जज़ाकल्लाह। मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब नेक्स्ट थर्सडे को। अस्सलाम वालेकुम।